चैप्टर 17 क्षमा के लिए अवचेतन का प्रयोग। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और इन सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जीवन या ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है वो सब भगवान ने हमारे लिए तय किया है और हम उनको दोषी बना देते हैं और ज़्यादा उनको कोसते हैं। इस वजह से हमारी लाइफ में और ज़्यादा गलत चीज़ें आने लगती है। जो भी गलत होता है वो हमारे ही नेगेटिविटी की वजह से होती है। भगवान को दोष ना देके अगर हम उनको पिता मानते हैं, विश्वास रखते हैं और खुद के विचार को बदलते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। जीवन तो हमें हमेशा क्षमा कर देती है। देखिए, जब हमारी उंगली कट जाती है, कभी हम जल जाते हैं, कहीं पर कुछ लग जाता है या फिर अगर हमको कोई बीमारी होती है तो हमारा जीवन तत्काल हमें ठीक करने में लग जाती है। वो कभी हमसे बैर नहीं करता, हमेशा हमें क्षमा करती है। इसलिए हमें उसके साथ एक सामंजस्य बना के शांति, सेहत, खुशी की कामना करनी है और जीवन हमें वो सारी चीज़ ला के देगी। यहाँ राइटर एक महिला हैरियट जी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। हैरियट हमेशा अपने आप को बहुत बिजी रखते थे अपने काम में, इतना बिजी कि वो अपने बच्चों और पति को भी टाइम नहीं दे रहे थे। उनकी फैमिली में बहुत सारे जब डिस्टर्बेंस शुरू हो गया और उनके पति के साथ जब उनका डिवोर्स का बात उठने लगा तो उन्होंने राइटर के पास आया। राइटर को पता चला कि हैरियट अपनी अपराध बोध के कारण अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं काम में, ताकि वो उस गिल्टी को उस बिजी के अंदर छुपा सके। और वो ये गिल्टी इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके भाई को प्रॉपर्टी नहीं दिए, उनका प्रॉपर्टी रोक रखे थे और उसकी वजह से उनके भाई ने सुसाइड कर दिया था। वो अपने आप को अभी भी अपने भाई के हत्यारे मानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा लालच में नहीं किया था। उनके भाई शराबी थे इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी रोक दिया था। इस वजह से वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी और उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती थी। राइटर के सुझाव से हैरियट को समझ में आ गया कि वो अपने आप को क्षमा करें और क्षमा का एक मतलब यही है कि अपने विचारों को दैवी नियम के साथ सामंजस्य बनाने देना। जब हम गिल्टी फील करते हैं तो ये हमारे लिए एक लिमिट पैदा कर देती है, इसलिए इसको नरक बोला जाता है और क्षमा को स्वर्ग बोला जाता है। और एक स्टोरी यहाँ पर राइटर डिस्क्राइब किए हैं आर्थर ओ नामक एक व्यक्ति का, जिन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी थी। वो बहुत डरे हुए थे। वो हमेशा सोचते थे कि इसकी कड़ी सज़ा मुझे भगवान ज़रूर देगी, पर उनको राइटर ने समझाया कि हर व्यक्ति 11 महीने के बाद स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली एक नया आदमी बन जाता है। इसलिए 11 महीने के बाद वो व्यक्ति था ही नहीं जिसने हत्या किया था, वो एक अलग ही व्यक्ति था। सिर्फ अपने मानसिकता को बदलने और जो आदमी अभी है ही नहीं उसके लिए खुद को सज़ा ना दें। इस स्पष्टीकरण से वो बहुत खुश हुए और शांति भी महसूस करने लगे। राइटर रोमन के नामक एक महिला का एक एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बता रहे हैं। रोमन ने एक भाषण दिया था और उनके सहकर्मी जितने जन भी थे उनको एक आलोचना भरी चिट्ठी दिए कि वो बहुत जल्दी में बोल रहे थे और आधा सब तो बोले ही नहीं। तो इस स्टेटमेंट से वो दुखी हो गए, पर राइटर के समझाने से उनको समझ आया कि वो सही में खुद दुखी थी। उन्होंने कभी भी किसी के सामने भाषण नहीं दिया था, पर राइटर के समझाने से वो फोकस किए कि वो बोल पाए, यही बड़ी बात थी। और जो आलोचना उन्हें मिली है उसको यूज़ करके वो अपने बोलने का जो तरीका है उसको सुधार सकते हैं। कोई और अगर आलोचना कर रहा है उसकी डिस्कशन में कोई शक्ति नहीं होती जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हम उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है और अगर हम उसे पॉजिटिवली लें तो हमारी इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। राइटर यहाँ पे और एक बात भी बोल रहे हैं कि आपकी कोई गलती ना हो के भी अगर कोई आलोचना कर रहा है
तो उसके प्रति शांति और करुणा का विचार रखें, क्योंकि नेगेटिविटी उनके ही अंदर है। आप उसको फोकस ना करें और एनर्जी ना दें, आप उसको एक्सेप्ट ना करें। और एक यंग लेडी की स्टोरी भी यहाँ पर बता रहे हैं राइटर, जिन्होंने शादी के लिए चर्च पर 2 घंटे वेट करने के बाद भी उनका दूल्हा नहीं आया। उन्होंने बोला कि मैंने दैवी मार्गदर्शन मांगी थी, हमारी शादी ना होना ही दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करता। ये बोल के उसने पूरी सिचुएशन को संभाल लिया। कोई और होता तो इस सिचुएशन में एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया होता और उस नेगेटिविटी की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को भी ले आता। सिचुएशन कैसा भी हो, जब हम अपने सबकॉन्शियस के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए, और वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छा ही होता है। कई बार हम अपने पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पूर्वज की गलत विचारों का छाप अपने अंदर डाल लेते हैं और खुद को सजा देते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था कैरोल के साथ। उनके माँ ने उन्हें बोला था कि लड़कियों को लड़कों से मिलना नहीं चाहिए, लड़कों से शादी नहीं करना चाहिए, लड़कों के साथ घूमना फिरना ये सब पाप है। अगर ये सारी चीज़ें वो करते हैं तो उनको भगवान सख्त सज़ा देंगे। इस विश्वास के कारण कैरोल लड़कों से नहीं मिलती थी, और जब भी मिलते थे या फिर अगर कोई काम की वजह से उनको उन लड़कों के साथ बाहर जाना पड़ता था तो वो बहुत ही गिल्टी फील करते थे, अच्छे से रह ही नहीं पाते थे। ना वो ठीक से पहनते थे, ना कोई मेकअप होते थे, ना वो अपनी ज़िंदगी को एक अजीब ढंग से ढल लिए थे। पर राइटर को सुनने के बाद उनको पता चला कि उनकी ये हालत उसके माँ की गलत विचारों की वजह से है। उसने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को जाना अच्छे से, और अच्छे से रहने लगी, सबसे बातचीत करने लगी, और बाद में वो शादी भी किए और बहुत खुशी से रहने लगे। ये सब हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्षमा किया और पुराने गलत विचारों को छोड़ा। क्षमा का और एक मतलब ये भी होता है दोस्तों कि हम अपने पुराने गलत विचारों को छोड़ दें और जो सच है, जो सही है, उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छी सेहत और शांति के लिए दूसरों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे खुद अच्छे रहने के लिए खुद को क्षमा करना ज़रूरी है, वैसे ही दूसरों को भी क्षमा करना ज़रूरी होता है। किसी के दोष, धोखा और गलती को अगर हम अपने अंदर बिठाए रखेंगे तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार ही बनाएगी। अच्छा होगा कि हम उन सबको क्षमा कर दें जिन्होंने कोई चोट पहुंचाई है, और अपनी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ें। क्षमा की कला में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्षमा करने की इच्छा होनी चाहिए। जब हम दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आधी बाधा तो वहीं पर हम पार कर लेते हैं। देखिए, क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उससे पसंद करें या रिलेशन बनाएं, उनके साथ बैठें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षमा का अर्थ है प्रेम। प्रेम और सबसे प्रेम करना मीन्स सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और शांति और सुख का कामना करना। यही हम सबके लिए कर सकते हैं, इसी को ही प्रेम बोला जाता है। हम खुद को और दूसरों को कैसे क्षमा कर सकते हैं, उसका टेक्निक राइटर ने बुक में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। प्लीज़ आप सब बुक के थ्रू जाइए और डिटेल में जाइए। पहले शिथिल हो जाना है और सबके लिए क्षमा प्रार्थना करना है। और देखिए दोस्तों, सच्ची क्षमा ये है कि कभी भी उस व्यक्ति अगर मन में आए और उसका दिया हुआ चोट मन में आए तो शांति से हमें दोहराना है कि तुम्हें शांति मिले। बस धीरे धीरे उसका ख्याल आना बंद हो जाएगा और हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर और एक बात भी है दोस्तों, जैसे सोना को परखा जाता है, एसिड डाल के टेस्ट किया जाता है, वैसे ही हमें सच में उस व्यक्ति को हमने क्षमा किया है भी या नहीं, उसका टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। अगर मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी खबर सुनाऊं जिसने आपको धोखा दिया है, अगर आपको गुस्सा या बुरा लगता है तो समझ जाइए कि आपके सबकॉन्शियस में नफ़रत की जड़ अभी भी बाकी है। आपको फिर से उस क्षमा की टेक्निक को यूज़ करना होगा। देखिए, पिछले साल अगर आपका
दुखने वाला दांत निकाला गया है और उस बात को अगर हम अभी बोल रहे हैं तो क्या आपको दुखेगा? नहीं दुखेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति पिछले साल या फिर पास्ट में आपको कोई कष्ट दिया है और अगर आपको अभी भी वो कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब है आपने क्षमा नहीं किया। अगर अच्छे से सोचें तो देखिए, अब तक हम सबकॉन्शियस के बारे में जान चुके हैं। तो हमारे साथ अगर कुछ भी गलत या बुरा हुआ है तो वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारे ही सोच की वजह से हुई है। दूसरे किसी को भी दोष ना दें और दूसरों को भी क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। ये ज़िंदगी बहुत सुंदर, असीमित सुख और शांति से भरा हुआ है दोस्तों। सो लिव द फुलेस्ट फॉर्म ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू।